छोड़ो, बस करो। अच्छा है। अरे अरे उमर सर, गुड मॉर्निंग। माइंड मत कीजिएगा, मुझे उठने में जरा देर हो गई। ओके, मैंने हल कर लिया। एक मिनट, आपका इस वक्त नाश्ता लेना बहुत जरूरी था। मैं अभी आपको नाश्ता बना देती हूँ। कर लिया मैंने ऑलरेडी। तो फिर ये किसका है? तुम्हारा। चलो आओ, बैठो। तो मेरे लिए, मतलब मेरा क्या मतलब? तुम्हें अच्छा लगे इसलिए मैंने ये सब रेडी किया है। तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप सही नहीं है। ऐसा है? मैंने देखा है तुम ऑफिस में चाय पीती हो। एक शुगर क्यूब के साथ, सही कह रहा हूं ना? सही कहा आपने। चलो अब खा लो, ठंडा ना हो जाए। तुम जब तक खाना खाओ, मैं आज का प्रोग्राम देख लेता हूँ। हाँ? माफ कीजिएगा। हाँ? लेकिन क्यों? मतलब वो बस तुमसे कल रात के लिए माजरत। चलो खाओ ना, ठंडा हो रहा है सब। अगर आज ऑफिस ना जाएं, हम कहीं घूमने चलें तो क्या कहती हो? ये लो, पानी पियो। मैं जरा अपने लिए कॉफी लेके आता हूँ। देखो जरा, मेरी जैकेट की जेब में है। हाँ, हेलो कोरे सर। देखो डेफनी, अपने बॉस से कह दो कि यास्मीन जो फैसले कर रही है मुझे पसंद नहीं है। बोल दो कोरे ने कहा है मुझे कबूल नहीं है। मोबाइल इतनी दूर क्यों लेकर जा रही हो? कान पे लगाओ ना, मेरी चीजें सुनो और सुनो मेरी बातें गौर से। मुझे लग रहा है तुम सुन नहीं रही। हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको कोरे सर। डेफनी, उमर से बोलो जगह देख ले। सिनान भी नहीं देख रहा है। मैं कसम से इस्तीफा दे दूंगा कसम से। हाँ, मैं अभी फोन सर उमर को देती हूँ, रुकिए आप 1 मिनट। ओह, हाँ कोरे, किस जगह? नहीं, वहां क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ जरा, वो जगह क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह अल्लाह, यार अब इस आदमी को क्या हो गया? नहीं, कोई प्रैंकस्टर तो नहीं खड़ा हुआ कहीं यहाँ पर? कैमरास तो नहीं दिख रहे? अरे यार लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? 2 मिनट में उल्टा सीधा सोच रही है। कोरे के पास जाना जरूरी है। ठीक है, अभी चलते हैं। इसको खत्म करो, बस निकलते हैं फौरन। गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुक्रू भाई। मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। लेकिन क्यों? बस पता नहीं, सुबह से तुम्हें देखा नहीं था, मैं समझा तुम बीमार हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। हम कोरे की तरफ जा रहे हैं शुक्रू।
जी बिल्कुल, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ तुम्हें सिनान? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ, क्यों झूठ बोलूं, अभी मैं मेरा मोराल डाउन हो चुका है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यास्मीन का मसला है? स्विट्जरलैंड भी नहीं गए थे तुम लोग, क्या कोई परेशानी है? वैसे मैं मदद कर सकती हूँ, ये इश्क वगैरह के सीन मुझे हल करना आते हैं। पता है, पता है। आओ यहाँ बैठो, हम दोनों के लिए एक एक ड्रिंक लेकर आओ। मीने, कॉफी। सिनान मेरी जान, यहाँ सुकून से बैठ के कॉफी पियेंगे। अरे नरमीन आंटी, जैसा कि मैंने कहा है कि मेरा मोराल डाउन है, लेकिन सही पहचाना आपने। मैंने जो पूछना है मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ। तुम बताओ सिनान। जी हाँ, हाजिर है। उमर और डेफनी। हाँ, तो ये मसला है, मतलब समझाओ। नरमीन आंटी, देखें अब इस काम में कोई मजा नहीं रहा। क्या हुआ? खुल के बताओ, ऑफिस में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है? शर्मा रहे हो? शर्माओ मत, बता दो मुझे। अरे मैं क्यों शर्माऊंगा, मेरा मतलब है ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफनी और उमर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। कैसे है फिर वो? अरे यहाँ से देखें या वहाँ से देखें। अरे नरमीन आंटी, मेरा मतलब है कि उमर और डेफनी को इस तरह से देखना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उमर ऐसा हो गया जैसा वो नहीं था। पता नहीं, मैं उसको इस तरह से झूठ में डालकर कंफर्ट में नहीं हूँ। और अगर डेफनी के बारे में बात करें तो वो एक अच्छी लड़की है, मतलब मासूम, अच्छी और एक साफ दिल की लड़की है। उसके लिए भी परेशानी है, मुझे नहीं पता, मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिनान, तुम बहुत परेशान हो रहे हो इस बात को लेकर। मतलब तुम्हारे दरमियान आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे उमर सर, मैं उठा लेती हूँ ना, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैं उठा लूंगा। यहाँ तो बहुत गर्मी है, कुछ पियोगी तुम? लेकिन कुछ है क्या? क्या मतलब? यहाँ कह रही हूँ कुछ नहीं है पीने को यहाँ पर। क्या मतलब यहाँ कुछ नहीं है? तुम कैसे जानती हो? अरे यहाँ तो अरे! कोई सोने भी नहीं देता। कोरे सर आप? क्या हो गया कोरे, क्यों हमको डरा रहे हो तुम? उमर, यास्मीन ने जो शो के लिए जगह ढूंढी है ना, मैं ये बता रहा हूँ वो मुझे हरगिज कबूल नहीं। और वैसे भी इस कॉन्सर्ट का इंचार्ज मैं हूँ। मैं अपने काम में किसी को नहीं बोलने दूंगा। तुम तो जानते हो मैं एक ब्रांड हूँ। कोरे, बात को इतना मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ का एक बेहतरीन फोटोग्राफर हूँ। और वो कल की यास्मीन पिछले शोज में फेल होने वाली एक नाकाम औरत है। कोरे सर्गन। हाँ, तो बोलो लड़की, तुम समझदार हो काफी। देखो देखो देखो, मुझे मेरी तरफ देखो। मैं इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इस कंट्री में रह रहा हूँ। कोरे, तुम्हें जो भी कहना है वो कहो, लेकिन मुझे यास्मीन के विजन पर भरोसा है। अरे कौन सा विजन, कहाँ का विजन? उसने जो बनाया हम सब लोगों ने देखा था। एकदम पुराना स्टाइल है जो 2 साल पहले ही हो चुका है ना लड़की? तुम बोलो। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या नॉर्मल है? हाँ, कुछ बोला है तुमने? मैं कुछ बना लेती हूँ अभी। अरे रुको रुको यार, तुम क्या बनाओगी, मैं बना लेता हूँ। शुक्र से कहो कुछ ले आए। मेरा ख्याल है कि तुम बोर नहीं होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप फिक्र नहीं करें, मैं बना लूंगी कुछ भी। आप यहीं रुकिए, मैं बना के आती हूँ, ठीक है? चलो सही है फिर। ठीक है। क्या देख रहे हो? ओह, उमर साहब जेंटलमैन, क्या हो रहा है ये? क्या डेफनी यहाँ पर पहले कभी आई है? क्लास कहाँ पर है वो कैसे जानता है? अरे क्या पानी गया है कान में? नहीं जान, ये ऐसे ही कुछ होता है। कानों में हो जाता है कभी कभी। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ना? अच्छा, अरे आराम से आंटी। अब सब बातों को छोड़ो, बताओ मुझे। हाँ, मतलब जैसे डेफनी के रेजिग्नेशन का मसला।
अरे अरे कैसा इस्तीफा? क्या तुम्हें नहीं पता डेफनी के इस्तीफा के बारे में? अरे आपको नहीं पता क्या डेफनी ने रिजाइन कर दिया है? नहीं, हाँ, मुझे लगता है वो जरूर फिर से काम खराब करने में लगी होगी। रुको रुको, मुझे सोचने दो जरा। अरे नरमीन मैडम, मैं सोच रही हूँ मेरी जान। नहीं सोचे, मैं वो रहम करो मेरी जान, कोई सोचेगा पेट्रोल का कुआं मिल गया। नीचे की तरफ सिर्फ 2 अलमारियां हैं, एक तो पहले ही हाथ में आ चुके हैं, एक हाथ में आ जाएगी। सच में यार ऐसा ही है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसमें? इसको रख देता हूँ। आओ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ लड़की, सर्व करो ना, डालो। खुश आमदीद। वैसे उमर और डेफनी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। उमर डेफनी से काम करवाना नहीं चाहता, इसलिए इस्तीफा दे रही है वो। क्या? और क्या असिस्टेंट होना आसान नहीं है? उमर से डेफनी के काम को देखा नहीं गया, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वाकई में ऐसा है? और क्या मेरी जान, तुम रिलैक्स रहो बस, क्योंकि आने वाले वक्त में डेफनी हमारी जिंदगी से निकलकर चली जाएगी। शादी के अगले दिन विंटरिज्म नहीं रहेगी। क्या क्या मतलब आपका? अरे अब हम चाहे उसके पर लगा ले या मोटर लगाएं, उसका जाना तो बनता ही है ना। तुम क्यों नहीं समझ रहे सिनान? क्या? अरे सिनान, उस लड़की को हम दुल्हन के तौर पर नहीं लेंगे। अब ये गेम बस खत्म होने वाला है। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अरे वो मुझे लग रहा था कि इंसानों के साथ ये सब कुछ किया जाता है क्या? अरे मुझे लग रहा था कि शायद आप डेफनी को पसंद करती हो दुल्हन के तौर पर, इसलिए आपने उसको काम पर लगाया था। मुझे ऐसा लगा। अरे सिनान, कभी कभी तुम कितने मासूम लगते हो। इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे परेशान नहीं हो मेरी जान। अच्छा मुझे काम है, मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। हेलो सिनान, वेलकम। अरे लड़का थोड़ा सा लड़खड़ा गया है, तुम उसको जाके समझाओ नजमी। ओके ओके, समझाता हूँ। ये सारा डेटा मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम वहाँ ले जाना। ओके कोरे ओके, रुक जाओ। कॉन्सेप्ट भी मैं देख लूंगा, जगह भी मैं देख लूंगा, सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है? मेरी मौत भी देख लेना। कोरे ओके बोल तो रहा हूँ, मैं सब कर लूंगा। वादा करो। सबर करो, सबर। डेफनी मेरा फोन। ठीक है मैं लेकर आती हूँ, आप जाए। ओके। लड़की, तुम्हारी लाइफ में कोई है? अरे बिल्कुल नहीं। अरे सबकी लाइफ में कोई होता है भाई। कोरे क्या हम चलें? अच्छा भाई चलो ना। अच्छा मुझे एक चीज याद आई, 1 मिनट रुको। वो जो मैंने तुम्हें ओरिजिनल फोटो सेंड किए थे, वो तुमने देखे भी हैं या ऐसे ही रख दिए? नहीं देखी, शाम में कुछ बात हो गई थी हमारी। अरे चलो निकलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत सारा काम भी करना है। हाय अल्लाह। नहीं उमर सर, आप जहमत ना करें, मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी समेट लूंगी। आप लोग गाड़ी में इंतजार करें ना, मैं आती हूँ। जी आप लोग जाए, मैं देख लेती हूँ। चलो आओ उमर, मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं बस अभी आती हूँ। अब इनके साथ तो कोई ना कोई मसला ही रहता है, कब तक इंतजार करेंगे? ऐसा ही है। अरे फोटोज इरेज करने होंगे मुझे यार। कहाँ है फोटोज? हाँ डिलीट करो डेफनी, डिलीट। इसको भी, ये भी, और ये हुआ डिलीट। नहीं तो मेरे सर पर एक और मुसीबत आन पड़ेगी। चलो छोड़ो भाई सिनान, मैं 10 साल की एज से तुम्हें जानता हूँ। तुम यहाँ उमर के साथ ही बड़े हुए हो। सिनान, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। बताओ मुझे हीरो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नजमी सर, कोई मसला नहीं। अरे सिनान, तुम टेंशन मत लो, नरमीन अंदर है, तुम रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं सर,
मतलब आप कैसा चाहते हैं? मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा। यास्मीन और तुम्हारे दरमियान। नहीं सर, मेरे टाइप की नहीं है। क्या मतलब मेरे टाइप की नहीं है? अगर तुमने कोई अपने मतलब की ढूंढी और फिर तुम्हें इश्क हो गया और तुम फंस गए, क्या करोगे फिर? सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे बीच रहेगी, ठीक है? और कौन है ये भी मत पूछिएगा। बेफिक्र रहो, ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी और ना मैं पूछूंगा कि वो कौन है। मुझे देखकर समझ गए आप? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूँ, पर तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। ज्यादा सोचना दिल के लिए नुकसानदेह होता है। शुक्रिया सर। वाह, आज दिल का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा नहीं खोलोगे? ओके, खोलता हूँ। जल्दी पहुंचना है। मैं बता रही हूँ, मैं इस गोरी को मार दूंगी, क्योंकि पता नहीं वो मेरे खिलाफ क्या क्या कहता रहता है। मेरे सामने इसकी औकात ही क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, उमर कहाँ है? ठीक है, मैंने तो तुम्हें कहा था कि सामने चलते हैं, हाँ, कहा था। पर हम कहीं और जा रहे हैं। ओह, तो आपको पता चल गया? क्या मतलब है कि पता चल गया? हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं। अरे हम यहाँ से जा क्यों रहे हैं? आपको टाइम पर पहुँचना है, इसलिए मैं आपको इस रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। ये रास्ता बेहतरीन शॉर्टकट है। अब ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, तो अब तुम फैसला करोगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अभी तक तो ऐसा ही है। बस पहुँच गए हम। उठा नहीं रहा। डेफनी, तुम्हें मालूम है कि सिनान कहाँ पर है? नहीं, मुझे नहीं पता उमर सर। हाँ, शायद तुम्हें नहीं पता। आखिर ये आदमी है कहाँ पर? एक तो शो भी करीब है और सारा काम भी उसे देखना है। सारा प्लान बिखर सा गया है। शायद फोन कहीं पर रखकर भूल गए होंगे। इतना बजने वाला फोन कोई कैसे भूल सकता है यार? कोई तो बात है यार, जो वो फोन नहीं उठा रहा है अब तक। शुक्रू, जरा यहाँ रुकना। जी बिल्कुल। सॉस का टाइम हो रहा है, क्या ऑर्डर करेंगे आप? नहीं, मैं आता हूँ बस अभी। सॉस क्या? यहाँ उमर सर हमेशा मार्केट में आते जाते रहते हैं। सनान सर के साथ आते हैं यहाँ पे, और जो सॉस फौरन से इन्हें चाहिए होता है वो यहाँ से ऑर्डर करते हैं। वाह यार, हमारी तरह वो ऐसे टमाटर भूनकर पास्ता के ऊपर नहीं डालते। सॉस भी अजीब है, कपड़ों की तरह मिलते हैं बाजार में यार। अरे बेटा, सिर्फ सॉस की बात नहीं है, यहाँ पर और चीजें भी बिकती हैं। डिफरेंट टेस्ट उनको बहुत पसंद है, और भी कई चीजें मिलती हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। ये लो। मेरे लिए है क्या ये? हाँ, तुम्हें दे रहा हूँ तो शायद तुम्हारे लिए है। मैं ऑफिस में देखता हूँ नाज़ी जान के साथ तुम क्रेजी बिस्किट्स पार्टीज करती हो। तुम्हें काफ़ी पसंद है ना ये? इसमें ओट्स वाले भी हैं और जो तुम्हें पसंद है वो भी है। खाकर बताओ, अगर अच्छे लगे तो और ले लेंगे। अरे उमर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर चलें शुक्रू? जी बिल्कुल।
अरे ये तो बहुत ही मजे का है उमर सर, बहुत शुक्रिया आपका। बस तुम एंजॉय करो। ए सुनो, मैं सोच रहा था अपनी आंखें टेस्ट करवा के अपने लिए कुछ अच्छे से लेंसेज बनवा लूं। फिर मैं सोचता हूँ कि चश्मा भी मुझ पे सूट करता है ना? क्या मतलब? जैसे कि कोई संजीदा आदमी हो, मसलन ये देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो ना, और हाँ, चश्मे के साथ भी देखो मुझे, ये देखो ज़रा। हाँ तो समझ गई ना मेरी बात को तुम? अरे सिनान सर, आप आ गए? तुम्हारे लिए एक आइडिया है मेरे पास। इतना फ्री मत घूमो तुम। देखो तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। रिलैक्स रहो यार, छोड़ो इन सबको तुम। जी सर, आप सही कह रहे हैं। जब भी ऐसा होता है वो चली जाती है ना? हाँ। उमर आ गया? नहीं, अभी नहीं। डेफनी? नहीं, वो भी नहीं आई अभी तक। हमने यास्मीन मैडम के साथ मिलकर एक हद तक प्लान किया था। आइए, नए सीजन के जूते के एग्जीबिशन के लिए यास्मीन मैडम अंदर के सलून में एक जगमगाता शोरूम चाहती हैं। अच्छा है। उमर, हेलो। तुम मुझे पहले बताते, हम एक साथ देखने आ जाते यहाँ। कोरे ने बुलाया था इमरजेंसी में। उसको जगह से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो बस मैं उठा और आ गया। हमें कुछ बात करनी है, तुम जा सकती हो? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जगह वाला काम मेरा नहीं है क्या? कोरे अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है बीच में? डेफनी, तुम थक गई होगी, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे पास बस थोड़ी देर में आता हूँ। हम अंदर चलें क्या? यहाँ बात नहीं कर पा रहे। ओके, तुम बैठो। हेलो, हम तुम्हें एक्सरे के लिए लेके जाएंगे। देखेंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर पानी है या कुछ और है। क्यों? मुझे समझ में नहीं आया कुछ। कैसा रिजाइन, उसका क्या मतलब था? तुम बड़ी जल्दी नहीं उड़ने लगी? नहीं ऐसा नहीं है। उमर सर के साथ मेरी अभी फौरन यहाँ आओ। लेकिन मैं उमर सर के साथ हूँ। काम खत्म करते ही इधर आओ। उमर सर को मैं क्या बोलूंगी? नरमीन मैडम को नए शूज चाहिए, वो लेने जाना है। ऐसे कहना उसे। बात सुनो, मैं वेट कर रही हूँ। कोरे सही कह रहा है, जगह का बहुत काम है। आज थोड़ा टाइम निकालकर सिनान से भी मिलना है और ये रकीब सर वगैरह के साथ लॉन्च पोस्टपोन कर। हमें आ जाना था लेकिन नहीं हो सका, किस्मत में नहीं था। फिर कभी इसकी तलाफी कर लेंगे जरूर। चलो। हाँ। आ जाओ। क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम्हें डेफनी ने रेफर किया है? जी हाँ, मुझे डेफनी ने ही रेफर किया है। अच्छा। क्या अब मुझे कोरे को हिसाब देना होगा? क्या हो गया तुम्हें यास्मीन? टीम वर्क है ये। सिनान के साथ भी बात करते हैं। स्माइल। हे डेफनी, कहाँ गुम हो? 2 दिन से नजर नहीं आ रही। हाँ यार, बहुत ज्यादा काम का लोड है ना। खैर तुम बताओ कि कैसे सब हो? अच्छा चल रहा है। ये यास्मीन मैडम का ड्राइवर है सर, और डेफनी का दोस्त भी है। हमें फौरन जाना है। चलो, अपना ख्याल रखना। ओके? तुम भी ख्याल रखना। सिनान भी आ गया होगा बस। उमर सर, हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया था। जिस क्लाइंट के साथ आपका लंच था वो पोस्टपोन हो गया है। ओके डेफनी, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रू भाई। अरे नानी, आप यहाँ हो? नहीं, मैं अंदर थी।
ये क्या सवाल है? अरे बस वो मैंने वैसे ही पूछ लिया। क्या हाल है? क्यों कॉल कर रहे थे मुझे? कहीं घुमाने ले जा रहे हो मुझे? अरे नहीं प्यारी नानी, कहाँ घूमना। वैसे भी आप थकी हुई हो अभी। मैं वो कह रहा था कि वो आप उन लड़कियों को छोड़ो। नानी अब मैं क्या आप पर भारी पड़ने लगा हूँ? मेरा मतलब है कि कपड़े धोना एक अलग मसला, बर्तन धोना एक अलग मसला। ओहो, इतना बड़ा मसला तो नहीं है ये। खुद करोगे अब तुम सब, ये मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं नानी, माफ करना, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छुटकी, लगता है तुम्हारे भाई की तनख्वाह बढ़ गई है। नौकर रखेगा अब मेरे लिए। अरे वाह भाई, क्या बात है। नहीं बढ़ी कोई तनख्वाह, आप लोग ज्यादा ना सोचें। कौन बढ़ाएगा? मेरे कहने का मतलब तो ये था कि मैं भी ये सब कर लूंगा अगर कोई मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाए। क्या मतलब इस बात का भाई? हाय, चाय के बागीचे में मैं भी जाऊंगी साथ। अरे नानी, मेरी कोई इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा। नानी, आप शायद समझ नहीं रही हैं। क्या कहा तुमने? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ हमें पता है, हम समझ गए। हम जाकर मांग लेंगे निहान का हाथ। अरे नानी, क्या मसला है यार? अगर तुम समझ ही गई थी तो मुझे क्यों इतनी देर से पागल बनाया हुआ था? बहुत फनी जोक था। बदतमीज लड़की। ठीक है ना नानी? और निहान भी एक अच्छी लड़की है। हाँ बेटा, निहान तो अच्छी लड़की है, मगर उसकी अम्मा नागन है। बहुत बुरी औरत है वो। एक वेटर को वो अपनी लड़की नहीं देगी बेटा, मैं बता दूं तुम्हें। क्या मतलब? सही तो कह रही है निहान, आप ही आपसे ज्यादा कमाती है। सच में? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बात कर दी तुमने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलग हो जैसे भी हो, पर ये सब सोचना पड़ेगा तुम्हें। चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, मेरी नींद खराब नहीं करना। वाह भाई, अजीब बात है। क्या अब मैं लड़की की कमाई खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपने हाथ काट लूंगा, लड़की की कमाई नहीं खाऊंगा। इस बात से आपके हाथ कटने का क्या फायदा? ऐसे ही फेंक दें बाहर। क्या कर रही हो नरमीन? किसी को कॉल कर रही हो? हाँ, एक्टिविटी प्लान कर रही हूँ। डेफनी आए तो मैं सॉल्व करूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अरे, हाय, मोबाइल फेंक दिया। हाँ? नरमीन, 1 घंटे तक कोई फोन नहीं, ना कोई प्लानिंग। बस 1 घंटे तक तुम सिर्फ आराम करोगी। अरे, ये नाज नखरे उठाने वाला नजमी आज कहाँ से आ गया? अपनी बीवी के बारे में सोचने लगे हो? अरे अरे, मुझे तैयारियां करनी चाहिए फिर तो। अरे नजमी, नरमीन तुम भी ना। उमर आ गया क्या? अभी नहीं आए। जब आए तो मेरे रूम में। सिनान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ यार। मैं यहाँ हूँ उमर, यहाँ। डेफनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तुमसे भी करनी है, मगर पहले डेफनी से। चल। डेफनी, ये देखो जरा, एक असिस्टेंट आई और सबको परेशान करके रख दिया। यास्मीन, अपनी जबान को लगाम दो, ठीक है? आओ बैठो यहाँ। क्या हुआ है सिनान सर, बताइए। उमर और तुम एक साथ हो? हाँ हाँ हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। अरे लड़की, मैं वो नहीं पूछ रहा। मतलब तुम्हारा उमर के साथ, मतलब तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हो?
या फिर तुम्हारा कोई रिलेशन है? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे क्या पता, मतलब कोई ऐसे यकीन करता है या कोई वैसे यकीन करता है। तुम दोनों का रिलेशन इस तरह हो चुका है कि ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम दोनों एक साथ नहीं हो मतलब? हाँ, हम एक साथ नहीं हैं बिल्कुल। आपने आज नरवीन मैडम से बात की थी क्या? तुम्हें कैसे पता? आपके कॉन्फिडेंस से मुझे लगा। हाँ, सुबह मैं उनके साथ था। मैंने तुम्हारे बारे में बात करना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि तुम अगर उमर को शादी करने के लिए मनाती हो तो शादी के बाद फौरन चली जाओगे तुम, है ना? मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम जो कुछ बोल रही हो सही बोल रही हो ना डेफनी? सिनान सर, दरअसल मुझे नहीं पता था कि ये बातें यहाँ तक पहुँच जाएंगी, इसलिए मैंने अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाया इस बारे में। नरवीन मैडम भी इसके ना होने पर यकीन कर लेंगी और अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देंगी, ऐसा सोचा था मैंने। तुम दुखी मत, मैं ऐसा नहीं चाहता था। सॉरी। ठीक है, मैं यहीं मौजूद हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। कोई हल निकालते हैं। हेलो नरमीन मैडम, वो मेरा काम बस अभी खत्म हुआ है। सिनान सर, मेरा भी जाना बहुत जरूरी है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होती है? लेट तो नहीं हो रहे? नहीं मेरी जान, वो चाय का कैफे असल में शाम में खुलता है, अभी बहुत टाइम है मेरे जाने में। नहीं मेरी जान, तुम परेशान हो ऐसा मैंने सोचा। इतना मत सोचो, तुम तो करियर वाली लड़की हो ना, तुम ज्यादा जानती होगी। मैं कैरियर वाली लड़की? हाँ, तुम्हारे सामने एक आम इंसान हूँ, बस नाम का सरदार हूँ मैं। बस मैं कैफे में लोगों को चाय वगैरह देता हूँ। सरदार, तुम्हें कोई परेशान करता है? क्या मतलब है इसका कैरियर वुमेन का? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम लेट हो रही होगी, चलो जाओ। नरमीन मैडम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बोलिए। मतलब आदमी को तुमने अपने पिंजरे में डाल दिया है। ओह, आफरीन है तुम पर। आफरीन? अरे चुप रहो लड़की, रिजाइन तुमने कर दिया, इसमें उमर ने क्या बोला कि काम नहीं करो? क्या बोला उसने? क्या बात कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा या मुझे। फिर तुमने, अरे नहीं, तुमने सोचा होगा कि अब तो मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया, काम करके क्या करूँगी? क्या कहा आपने? वेल डन, वैसे अच्छी जा रही हो तुम। बैठो यहाँ, बैठो डेफनी, बैठ जाओ, बैठो बैठो। अभी हमने अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब दूसरी सीढ़ी की बारी है। दूसरी सीढ़ी? अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए मनाना। लेकिन नरमीन मैडम, अरे चुप रहो, क्या तुम तैयार हो? मैं शादी करूंगी ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि शादी के बगैर वो खुश नहीं होगा, ऐसा यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना तुम्हें। वो चाहे तुमसे जितना भी दूर हो जाए, उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए और ज्यादा बढ़ेगी, वो तुम्हारे और करीब आना चाहेगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। फैमिली इम्पोर्टेंट है, हमेशा फैमिली का बहाना बनाना बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले मुझे निकलने नहीं देते, शाम को मैं नहीं रुक सकती तुम्हारे घर पर, और रात को तो मैं बिल्कुल भी लेट घर नहीं जा सकती, इसलिए हमारी शादी करना बहुत जरूरी है, और हम शादी के बगैर नहीं मिल सकते। वो तुम्हारे बगैर नाखुश है,
कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा उसका। मैं तुम्हें अंदर की बात बता रही हूँ और वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझ रहा है, उसको ये भी समझाना। तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो, ये साबित करना होगा तुम्हें। ऐसे तुम कुछ ना कुछ करती ही रहोगी। मैं अगर होती तो हालात को फौरन संभाल लेती। मैं ऐसे तुम्हारी तरह नजर नहीं आ रही होती। तुम्हारे बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है, ये एहसास दिलाओगी उसे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस यही। शादी के लिए तैयार, यहाँ तक के बाप बनने की चाहत रखने वाला लड़का हमने तैयार कर दिया। एक खूबसूरत जिंदगी को छोड़कर खराब लड़की को साफ करके अपनी जिंदगी में ला रहा है। क्या बात है मेरे उम्र की? अरे नरवीन मैडम थोड़ा ब्रेक लगाइए। अरे तुम्हें क्या हो गया? हमारे कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बहुत कम हो रही है, बताओ क्या करना चाहिए। सर इसके दो तरीके हो सकते हैं। हम अपने डेटा क्लाउड सिस्टम में भी सेव कर सकते हैं, या फिर हम लोग और ज़्यादा हाई स्पीड वाले और हाई कैपेसिटी वाले सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तुम दोनों का खर्चा निकालो और सिनान को बता दो। ठीक है। एक और बात, और मेरा फ़ोन देख लो, खुद ब खुद डिलीट कर रहा है फोटोज। जी बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ? रिलैक्स हो जाएगा। क्या बात की तुमने डेफनी से? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमारे बीच। क्या मतलब हमारे बीच? उमर, तुम कब से लोगों की हैसियत देखकर बात करने लगे हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? यही मतलब है। हमारे साथ काम करने वाले क्यों ना हो, हमारे सामने इंसान है, समझे? खैर, सिनान बात को आगे मत बढ़ाओ, तुम यही खत्म करते हैं। मैं अपने रूम में हूं। अपना काम करो तुम लोग। सिनान क्या चल रहा है? तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जानने की? यार सच में इतने वक्त में तुम्हें इतना ही जान पाया हूं मैं। तुम्हारा ये रूप देखे बगैर मैं यहाँ तक आया। तुम हमेशा से ऐसे थे। मेरे भाई, तुम इस वक्त गुस्से में हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मुझसे भागो मत। सिनान देखो, मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम बस खामोश हो जाओ। मैं नहीं हो रहा। हर चीज वैसे नहीं होगी जैसा तुम चाहोगे। मैं नहीं हो पा रहा हूँ रिलैक्स। डेफनी से भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है? क्या मतलब? बात तो डेफनी की है, इस वजह से गुस्सा हो तुम मुझसे? वजह तुम हो मेरे भाई। देखो, लोगों के खुद अपने काम हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, उनके अपने कैरेक्टर्स हैं, समझे? जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। मैं यहाँ शादी के प्लानिंग में मरी जा रही हूँ और तुम कह रही हो तुम्हारा उमर के साथ रिलेशन नहीं है। उमर सर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसी वजह से तो रिजाइन दे रही थी। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे जरा बात करनी है। हाँ ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन नवीन मैडम, मुझे उमर सर ने कभी भी क्लियर सिग्नल्स नहीं दिए हैं। सब क्लियर है, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आया। मुझे जरा बताओ ना। अरे बोलो ना। अरे नरवीन मैडम, ये नहीं हो पाएगा। मतलब मैं क्यों आपको उमर सर के लायक लग रही हूँ? दिन ब दिन उनका गुस्सा बढ़ रहा है, अजीब होते जा रहे हैं। हर दूसरा दिन पिछले दिन से ज्यादा खराब होता है। जो भी हो, आप मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। प्लीज नरवीन मैडम। ठीक है, अभी तुम जाओ और मेरी खबर देने तक इंतजार करो। अरे हाय, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामने रोया मत करो। आओ आओ, सब लोग जल्दी से आ जाओ यहाँ। नरमीन, इतनी परेशान क्यों हो भाई तुम? आओ यहाँ पर बैठो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। हाय
हाय, सूदे के आने में बस कुछ ही देर बाकी है। उसके आने से पहले ये घर के तमाम काम खत्म हो जाते तो कितना अच्छा होता। हाय, मतलब महीनों से ऐसे ही रुक रुक के सब कुछ हो रहा है। इस तरह से काम होना कितना बुरा है ना नजमी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो मेरी जान, ऐसा ही है। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा जूस बनाता हूँ, क्या कहती हो? मजा आ जाएगा, साथ में बैठ के पियेंगे। मेरा दिल अभी फिनाइल पीने का भी नहीं है। अरे तुम्हारे दर्द का इलाज आ गया है। हाय कोरेश, कोरे आ गया। मैं बड़ा दुखी होकर तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो बेबी। हाय अल्लाह नेरो, उस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। वो अपने आप को हूरपरी समझती है। डेफ्नी, अरे मुझसे ही गलती हो गई थी, मैंने उसको फैशन का ब्रांड बनाकर पेश कर दिया था और सबसे छुपाया मैंने इस बात को, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हाय अल्लाह, ऐसे ही है। उन लोगों ने मेरी क्लिक हुई पिक्चर देखी और बहुत ज्यादा पसंद करी, इसीलिए मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता मेरे लिए और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम जानती हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक मिनट, तुमने अभी किसी को बताए बगैर डेफ्नी की पिक्चर्स क्लिक कर ली? और तो और यही नहीं, उमर ने भी उन फोटोज को पसंद कर लिया, ऐसा ही है ना? अरे हाँ ना, ऐसे ही है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। हाय अल्लाह, तुमने क्या कर दिया कोरा? तुम्हें पता ही नहीं है, अब कहीं नहीं जाना हमसे दूर। एक मिनट, मैं आती हूँ। डेफ्नी, तुम रिजाइन कर दो, हम तुम्हें कंपनी के दूसरे डोर से अंदर लाएंगे। हाँ, अब ये इमरजेंसी प्लान है। नजमी, क्या हुआ? कोरेश, हाय अल्लाह, मेरे